भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। दास देखता है सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ सार। परमात्मा इससे ज्यादा और क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दास को पता चला कि सार नाम ले लिया, झूठ सांच बोल के। भाई और बहनों, एक एक पॉइंट अजब गजब संकेत दे रखे हैं गुरुदेव ने, अजब गजब। क्या कह रहे हैं परमात्मा? एक बार ध्यान से सुनना कि दास को पता चला कि सार नाम ले लिया, एक परंपरा सी बना ली, यानी कोई ज्ञान नहीं, कोई मर्यादा नहीं, एक परंपरा सी बना ली कि लेना है। वो ले रहा इसलिए मैंने भी लेना है, मोक्ष के लिए कोई नहीं ले रहा। और झूठ सांच बोल के, ध्यान से सुनो एक बार, विचार करो, इंसान है हम, जानवर नहीं है। सतगुरु क्या संकेत कर रहा है, ये संकेत ही समझने पड़ेंगे। दास देखता है सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ साच बोल गए। सार नाम ले लिया और फिर लोग के फायदा नहीं हुआ, झाड़े लुहान चले गए, झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया। हाथ तो उससे दिन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ बोल के सार नाम ले लिया, उसी दिन नाम खत्म है जिस दिन यू लिया। सारे नाम खत्म हो गए आपके। तो सारे नाम खत्म हो गए जिस दिन आप जी सार नाम को लेकर और मर्यादा खंडित कर देते हैं। किसी भी कारण से हाथ दिखाकर, ज्योतिष वाले के पास जाकर, झाड़ा लगवाकर, किसी भी कारण से यदि आप सार नाम को खंडित कर देते हैं, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उसी दिन तुम्हारे सारे नाम खंड हो जाते हैं, सारे नाम। भक्तिहीन सारे नाम खंडित हो जाते हैं तुम्हारे। तो इस संगत में वर्तमान में जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं और जो लोग इन आश्रमों में जाके वर्तमान में अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में जो सार नाम ले चुके हैं, सार शब्द ले चुके हैं, उनमें एक भी ऐसा माई का लाल नहीं है जिसने मर्यादा ना तोड़ी हो। अपने सीने पे हाथ रख के एक भी कोई माई का लाल बोल दे कि सार नाम लेने के बाद या सार शब्द लेने के बाद मैंने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी है। भैया सब कुछ खंडित है, सब कुछ। परमात्मा ने कहा कि वो सार नाम लेने के बाद तुम्हारा प्रथम नाम भी खंड, तुम्हारा शतनाम भी खंड, जो थोड़ा बहुत जो काम कर रहा था ना वो भी खंड। क्यों? क्योंकि तुमने अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में और अपने गुरुजी के आमने सामने होकर उनसे आज्ञा लिए बिना तुमने उनकी गैर मौजूदगी में सार नाम ले कैसे लिया? तुम्हें क्या पता सामने वाला जो दे रहा है वो सार नाम है? तुम्हें क्या पता कि गुरुजी ने तुम्हारी परीक्षा के लिए एक डीवीडी बनाकर उसमें नकली सार नाम डाल दिया? तुम्हें क्या पता वो ओरिजिनल सार नाम है? तुम्हें क्या पता कि तुम मर्यादा में हो या नहीं हो? वो तो सतगुरु बताएगा जब आमने सामने होंगे। अरे सतगुरु ही तो बता सकता है ना कि भगत ने मर्यादा तोड़ रखी है, नहीं तोड़ रखी है। परमात्मा कहते हैं बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, और गरीब दास भोडड़ में दीपक, छानी नहीं सनेहा। जिस प्रकार एक बल्ब के ऊपर या दीपक के ऊपर यदि कोई मोमजामा लगा दिया जाए, उसकी रोशनी छुपती नहीं है। गरीब दास भोडड़ में दीपक, छानी नहीं सनेहा। तो सतगुरु के सामने जैसे भगत जाता है, उसके माथे पे लिखा हुआ आ जाता है ये मर्यादा में है या मर्यादा में नहीं है। और जिन लोगों से जाकर तुम सार नाम लेकर आए हो डीवीडी से इन आश्रमों में अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में, क्या तुम्हें पता है वो नाम देने वाला खुद मर्यादा में है? क्या उस नाम देने वाले को तुम्हारे बारे में पता है कि जो सार नाम लेने आ रहा है वो भगत मर्यादा में है? क्या पता आप जी धनाना गांव में बीड़ी का मंडल लेके बीड़ी पी के गए और जाके सार नाम ले आए, उस भगत को क्या पता सार नाम देने वाले को इसने बीड़ी पी रखी है?
इसने कोई मर्यादा तोड़ रखी है, इसने शराब पी रखी है, इसने कोई देवी देवता को धोख मार रखी है, उसको क्या पता। वो तेरे जैसा दो कोड़ी का जीव है, भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, अंतर्यामी नहीं है। तो ये कोई गुड्डे गुड्डिया का खेल है क्या, सार नाम लेना और सार नाम देना। इसी परीक्षा के लिए तो सतगुरु 10 साल से जेल में बैठा है, उस डीवीडी में नकली सार नाम डाल के, कि जो मेरा होगा वो इंतजार करेगा, और इंतजार वो करेगा जिसको अपने गुरु पे विश्वास होगा, और विश्वास उसको होगा जो गुरु को परमात्मा मान लेगा। ये इतनी अनमोल वस्तु सार नाम सार शब्द है, ये ऐसे 15 रुपए की डीवीडी में डाल के और भक्तिहीन भक्तों के हाथ में देके जाएगा सतगुरु। मजाक है क्या। अरे फिर सतगुरु सतलोक से चल के क्यों आया, ये सार नाम देने तो आया है। अब सतगुरु की क्या जरूरत है। तुम्हें प्रथम नाम मिल गया, सतनाम मिल गया, सार नाम मिल गया, सार शब्द भी मिल गया, ज्ञान तुम्हारे पास में है ही, मोबाइलों में है, मेमोरी कार्ड में है, टीवी पे आ रहा है। आशीर्वाद भी शाम के समय साधना टीवी चैनल पे गुरुजी सबको दे देते हैं। इन आश्रमों में जाओगे तो गुरुजी के हाथ के अंदर मोटर फिट कर रखी है, 24 घंटे गुरुजी आशीर्वाद ही देते रहते हैं। चाहे कोई ले लो, निकम्मा ले लो, कोई भगत ले लो, कोई गधा ले लो, कोई ले लो, वो मोटर फिट कर रखी है। उस मोटर का जो बटन है वो कोई भगत दबाएगा तब गुरुजी का आशीर्वाद काम करता है। गुरुजी अपनी मर्जी से आशीर्वाद नहीं दे रहे इन आश्रमों में किसी को, भगत लोग दिलवा रहे हैं, बटन दबाते हैं तब गुरुजी शुरू हो जाते हैं, आशीर्वाद दो भाई। और जब भगत ने सोचा कि बस बहुत हो गया अब नहीं लेना, तो भगत बटन दबा देता है, गुरुजी चुपचाप हो जाते हैं, यूं खड़े रहते हैं बिल्कुल यूं। ये मजाक बना रखा है क्या। ये मोटर से चलेगा सतगुरु, मोटर से आशीर्वाद मिलेगा क्या। ये पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े रहते हैं ना, वो मोटे मोटे से वो गुब्बारे से सारा दिन वो यूं हाथ करता रहता, बस आजा ले ले तेल, ले ले तेल, आजा आजा। तो सतगुरु को क्या बना दिया तुमने, रोबोट बना दिया क्या। सतगुरु तुम्हारी मर्जी से आशीर्वाद देगा, तुम बटन दबाओगे तो गुरु आशीर्वाद देगा, तुम उस बटन को बंद करोगे तो गुरु चुपचाप हो जाएगा। क्या है ये पाखंड है, पाखंड। ये आशीर्वाद काम नहीं करते, ये नकली आशीर्वाद है। सतगुरु का असली आशीर्वाद चाहिए तो साध संगति से जुड़ो। तुम्हारा आचरण देखकर, तुम्हारा व्यवहार देखकर, तुम्हारी मर्यादा देखकर, तुम्हारी भक्ति देखकर, जैसे वो कुंज पक्षी अपने बच्चों से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी कुरल 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 ये आवाज करती हुई अपने बच्चों का पोषण करती है, अपने अंडों का पोषण करती है। हमने इस प्रकार से अपने सतगुरु का आशीर्वाद चाहिए, उनकी मेहर चाहिए, मेहर। और सतगुरु की मेहर ऑटोमेटिक उस भगत के पास जाएगी, मोटर चलाने की जरूरत नहीं है, बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जो सतगुरु को परमात्मा मानकर मर्यादा में रहकर डरकर भक्ति कर रहा होगा, पाखंड राजनीति से दूर होगा, ऑटोमेटिक सतगुरु की मेहर जाएगी। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। ये बटन वाला आशीर्वाद काम नहीं आएगा, मेहर चाहिए, मेहर। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि नाम तो तुम्हारे उसी समय समाप्त हो गए सारे, जिस दिन तुमने मर्यादा तोड़ दी। तो है कोई माई का लाल जो अपने सीने पे हाथ रख के ये बोल सके कि मैंने सार नाम लेने के बाद कोई गलती नहीं करी है। गिनती नहीं है, तुम लोग इतनी गलतियां करते हो, गिनती नहीं है, गिनती। आने वाले समय में पता चलेगा इन चीजों का, जो तुम आज ये ड्रामेबाजी कर रहे हो। गुरुजी की गैर हाजिरी में भक्ति को तुमने मजाक बना दिया। सारे नाम खत्म हो गए आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। परमात्मा पाने के लिए सच्चा सुच्चा बनना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव। तो परमात्मा पाने के लिए आपने सच्चा सुच्चा बनना पड़ेगा, ये ड्रामेबाजी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुमने सच्चे लोक में जाना है, सच्चा सुच्चा बनना पड़ेगा। भाई जो गुरु वचन पे डट के
कट गए फंद 84।